Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have a topic which is important from military history point of view. It is from 1971 when a Pakistani submarine called PNS Ghazi, it was sunk by Indian Navy's INS Vikrant. Its wreckage जो बचा कुछ अवशेष है वो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है नियर वाइजाग कोस्ट, जो विशाखापट्टनम के को और एक नाम से जाना जाता है वाइजाग कोस्ट। तो वहाँ पर इसकी अवशेष पाई गई हैं, ठीक है, रेकेज पाई गई हैं। तो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस INS विक्रांत का अटैक क्या था, PNS गाजी क्या है, and what are the things that we need to know. Okay, but before that I would like to urge all of you, kindly subscribe to our channel, kindly encourage us, kindly like the video if you like it, and put a comment below the video, and let us begin. So context, what is the context? Context is that Indian Navy has acquired a technology, its name is DSRV, Navy's Deep Submergence Rescue Vehicle. What it does is कि लगभग 650 मीटर की गहराई तक जो भी समुंदर में चीज़ें हैं इट कैन लोकेट, इट कैन ट्रेस। ओके, और इसी टेक्नोलॉजी की जब मतलब एग्जीबिशन हो रहा था देन ओनली दे फाउंड दैट देयर इज़ अ शिप रैकेज वाइजाग सिटी के बगल में, ठीक है, जो रैकेज PNS गाजी का है, ठीक है, एंड इट इज़ समवेयर अराउंड 100 मीटर्स बिलो दी 100 मीटर बिलो। तो ये क्या होता है, लगभग 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर दूरी पे है कोस्ट से, एंड इट इज़ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वाइजाग कोस्ट, इट इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड। ओके, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, यहीं पर कहीं पे है आपका वाइजाग कोस्ट। तो ये क्या हुआ था कि कराची से 1971 में ये लोग आए थे, इंडियन जो नेवी हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को अटैक करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन उसी वक्त, ठीक है, ये आपका INS विक्रांत को भी इनिशिएट कर दिया गया था कि इसको आप क्या करें, सबड्यू करें। तो ये जो सिंकिंग था PNS गाजी का सिंकिंग बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था 1971 में, जो वॉर हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, एंड दैट इवेंचुअली लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ओके, सो रोल ऑफ वाइजाग, विशाखापट्टनम का क्या रोल रहा है 1971 वॉर में? तो वाइजाग प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल। PNS गाजी की अगर हम बात करें, इट्स सिंकिंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर एम्पैथेटिक मिलिट्री विक्ट्री। तो एंड पाकिस्तान ने क्या किया था, ये हम जैसे अभी बताया आपको, इट वॉज सेंट टू अंडरमाइन इंडियाज ईस्टर्न सी बोर्ड एंड डिस्ट्रॉय INS विक्रांत। INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लोग भेजे थे कराची से। लेकिन जब हम देखेंगे, जब ये इंडिया की तरफ अप्रोच हो रहा था, उस तरफ इंडियन अथॉरिटी ने INS राजपूत को बोला कि यू गो एंड ट्रैक दिस सबमरीन एंड लाइक डाइवर्ट इट वॉट एवर इट इज़। फिर बहुत कोशिश किया गया, कोशिश करने के बाद डिस्पाइट लोकेटिंग द रैकेज द इंडियन नेवी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू टच आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर दोज हु फेल इन एक्शन। तो ये हम लोग बात करें अगर INS राजपूत की, इन्होंने अटैक किया एंड दिस सबमरीन लाइक कोलैप्स्ड। उसमें लगभग 93 वो थे, क्रू मेंबर थे, अलॉन्ग विथ नेवी पर्सनल जो भी थे, वो सारे लोग वहाँ पर मर गए। सो अभी जब इसकी जो रैकेज फाउंड आउट हुआ है, नोबडी इज़ गोइंग टू टच इट आउट ऑफ रेस्पेक्ट, कि जो लोग लाइन ऑफ ड्यूटी में अपना जान गंवाए हैं, ठीक है, इट इज़ देयर रेस्टिंग प्लेस। इंडियन नेवी के तरफ से ये कमेंट आया है कि वी आर नॉट गोइंग टू टच इट। तो द नेवी पर्सनल कंसिडर दिस रैकेज एज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर द ब्रेव सोल्स एंड दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एज मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। तो इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनको हम क्या नहीं करेंगे, जिस तरह से सारे जो सोल्स जो यहाँ पर मरे गए हैं, दे हैव दिस एज देयर रेस्टिंग प्लेस। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि जो INS राजपूत की अगर कहानी बताए, ठीक है, INS विक्रांत की कहानी बताए, ये तो हो गया, लेकिन PNS गाजी ही फाइंड आउट किया गया है कि और भी ऐसा रैकेज सबमरीन्स की मिली हैं। सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II इंपीरियल जापानीज नेवीज RO-110, ये एक सबमरीन था, ये आप वाइजाग के बगल में रंबिली लोकेलिटी एक है, वहाँ पर आके ये डूब गए। दिस सबमरीन वॉज संक बाय डेप्थ चार्जेस डिप्लॉयड बाय HMAS लंचेस्टन एंड HMIS जुमना। तो ये भी RO-110 जो है, इसको भी डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो DSRV ये जो टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, इसकी क्या महत्व क्या है, ठीक है। ये 2018 में एक्विजिशन किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, और ये बहुत कम इलिट
नेवी के पास है पूरे दुनिया भर में, एंड इंडिया जॉइन दैट इलीट ग्रुपिंग एंड इट गिव्स द कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग रेस्क्यू मिशंस। पूरे एकदम डीप सी में रेस्क्यू मिशन करवाने का ये पावर देते हैं। तो इंडिया में जो DSRV है इट कैन गो बियॉन्ड लाइक ऑल द वे टिल 650, कुछ कंट्रीज़ के जो है इट कैन गो ऑल द वे टिल 1000 मीटर। ओके, फिर ये जो व्हीकल्स है दे प्ले क्रूशियल रोल इन सबमरीन ऑपरेशंस, स्पेशली विद इन द ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ सबमरीन्स इन द इंडियन ओशन एंड नियर बाई रीजन। इंडियन ओशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट बन गया बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए, इंक्लूडिंग चाइना, अमेरिका, ठीक है, फ्रांस की अगर हम बात करें। तो ऐसे में वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजीज़। इंडियन नेवी की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो है DSRV ये एग्जिबिट किया जा रहा था मिलान नेवल एक्सरसाइज 2024 जो है ये अभी चल ही रहा था, फरवरी 21 से शुरू हुआ। तो इसके एग्जीबिशन के दौरान ये हमारे पास ये न्यूज़ सामने आया। द नेवी एक्सपेक्ट्स टू एनहेंस इट्स कैपेबिलिटीज फर्दर with the inclusion of 2 indigenously manufactured division diving support vessels DSPs, और भी डाइविंग सपोर्ट जो आपके डीप सी डाइव कर सकते हो उस तरह के इंडिजीनियस जो आपका टेक्नोलॉजी उसको डेवलप किया जा रहा है। तो इट विल जस्ट बी एन एडिशन टू DSRV। तो ये बनाया जा रहा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, एंड विथ सबमरीन ऑपरेशंस बाय वेरियस मिलिट्री पावर्स ग्रोइंग इन द इंडियन ओशन। इंडिया की जो महत्व है, इंडिया की जो आपका स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है उसका हमें इन्हेंस करने की ज़रूरत है, और ये इसीलिए हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 40 से ज़्यादा कंट्री हैं दुनिया भर में जो अपना सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और ये लोग अगर हम DSRV की बात करें ये लगभग 1000 मीटर डाउन तक जाके ये लोग रेस्क्यू मिशन या फिर ऑपरेशंस कर सकते हैं। इंडिया के पास जो DSRV है इट हैज़ ऑपरेटेड 2 DSRVs, वन ईच फॉर द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सी बोर्ड्स, ठीक है। इंडिया ने DSRV का जो डिप्लॉयमेंट 2 जगह पे किया है, ईस्टर्न फ्रंट पे भी और वेस्टर्न फ्रंट पे भी। और इंडियन नेवी पर्सनल की अगर हम बात करें दे सेड दैट दिस टेक्नोलॉजी इंडिया एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू ऑपरेट DSRV इन 2018 टू लोकेट द संक वेसल्स एंड सबमरीन्स। जो भी हमारी वेसल्स है या फिर सबमरीन्स जो डूब गई थी उनको लोकेट करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी को एडोप्ट किए हैं। और नेवल ऑफिसर्स की अगर हम बात करें they demonstrated DSRV at HSL वाइजैक सिटी ड्यूरिंग द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट एवर मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ये इंडियन नेवी का सबसे बड़ा जो आपका मल्टीलेटरल बहुत सारे कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट के साथ ये नेवल एक्सरसाइज होती है मिलान 2024, ये आपको जानना पड़ेगा। ये जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये आपको पता है ये इंडियन नेवी को काफ़ी सारे एडवांटेज देते हैं डीप सी में, ठीक है। हिस्ट्री बिहाइंड द PNS गाजी की अगर हम बात करें 1971 वॉर के दौरान ये पाकिस्तान के द्वारा डिप्लॉय किया गया था, कराची से आया था। इंडियन INS विक्रम को ये लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था, लेकिन INS राजपूत ने इसको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। फिर जब ये PNS गाजी जब आया 10 दिन के अंदर इट मेट विथ इट्स टेरिबल फेट, ठीक है। तो ये जो INS राजपूत की बात करें इसका जो लेफ्टिनेंट कौन थे, इंदर सिंह, ठीक है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद ये है कि मिलान एक्सरसाइज 2024 ये क्या होती है। ये मिलान जो है आपका नेवल एक्सरसाइज है, कई सारे कंट्रीज़ के नेवीज़ एक साथ आते हैं एंड दे एग्जिबिट देयर कैपेबिलिटीज़। तो ये 12th एडिशन है, ठीक है। ये है कौन सा 12th एडिशन है 2024 में जो है ये विशाखापट्टनम में हो रहा है। ये बाई एनियल है, मतलब 2 साल में एक बार होता है। एंड इट वॉज कॉन्सेप्ट बाय द इंडियन नेवी इन 1995। इस साल की जो थीम है कैमराडरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन। और इट विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस, हार्बर फेज एंड सी फेज। एक हार्बर फेज मतलब जो सी हार्बर हो गया, पोर्ट सिस्टम हो गया, और सी फेज मतलब कि डीप सी में हो गया। इंडिया नेवी शोकेसेस इट्स DSRV टू द डेलीगेट्स ऑफ 50 कंट्रीज़। और ये जो है हम देखे हैं DSRV का कैपेबिलिटीज़ क्या है। सो ऑल दिस थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू PNS गाजी का जो आपका सिंकिंग हुआ था, INS विक्रांत का क्या रोल है, INS राजपूत का क्या रोल है, इंदर सिंह कौन है, और मिलान एक्सरसाइज 2024 क्या है। सो विद दैट information I would like to call it a day. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time.